Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th maths which is how big, how heavy. थोड़ा सा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताया हुआ है। जैसे अभी तक आपने पेरीमीटर आप देख चुके हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसके बाद एरिया आप देख चुके हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता लगेगा, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम बोलते हैं हम कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, कितने लिक्विड को वो होल्ड कर सकता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। ओके, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो है ये, तो इसमें वी विल रीड एनसीईआरटी चैप्टर। आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी वर्कशीट एंड क्विज आएगी। किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, उसके लिए ज़रूरी है वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अभी। सारिका कलेक्ट्स things like marble, coins, erasers, etc. She take some water in a glass and marks the level of water as 0. तो सारिका कुछ कलेक्ट करती है, कुछ मार्बल्स, कॉइन्स, इरेजर्स, ऐसी चीज़ें, थोड़ा सा पानी लेती है ग्लास में और उसमें जहाँ तक पानी का लेवल है वहाँ तक मार्क करके 0 लिख देती है। इफ़ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन दिस, अगर मैं इसमें 5 मार्बल्स कंचे डालती हूँ इन दिस ग्लास, यू कैन गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर। गेस करो कि कितना पानी का लेवल हो जाएगा। तो नाउ द अदर चाइल्ड सेज कि आई थिंक दिस मच, शायद इतना हो जाए। आप जानते हैं किसी भी लिक्विड में अगर आप चीज़ें पुट करते हैं तो वाटर का लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। मान लीजिए कोई टब है, हाफ है, आप उसमें बैठ जाए तो डेफिनेटली राइज हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी सॉलिड चीज़ पुट करने से लिक्विड में वाटर लेवल जो है किसी भी वेसल का, पॉट का, वो राइज हो जाता है। शी ड्रॉप्स 5 मार्बल्स इन द ग्लास, वो 5 मार्बल्स ग्लास में डालती है। शी मेक्स द न्यू लेवल ऑफ वाटर एज 5, फिर पानी जितना ज़्यादा हो गया वहाँ तक मार्क करके 5 लिख देती है। ओ, हाउ डिड यू गेस, यू नो हाउ द वॉल्यूम, यू नो द वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल। तुम्हें कैसे पता लगा कि पानी इतना ही होगा? क्या तुम्हें एक मार्बल का वॉल्यूम पता है? आई जस्ट मेड अ गेस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश्ड अप बाय द मार्बल। मैंने सिर्फ एक गेस लगाया, सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि एक मार्बल से, एक कंचे से पानी का लेवल कितना वो पानी को पुश कर सकता है, ऊपर कर सकता है। हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम, तुम वॉल्यूम कैसे पता लगाती हो? नाउ द गर्ल सेज, अब लड़की कहती है, सी देखो, ईच मार्बल पुशेज अप सम वाटर, राइट, हर एक मार्बल जो है कुछ वाटर को पुश अप करता है, ऊपर की तरफ धकेलता है। दैट इज बिकॉज इट टेक्स अप सम स्पेस विच इज इट्स वॉल्यूम। और ऐसा क्यों करता है कोई भी चीज़? क्योंकि वो कुछ जगह घेरता है। जब आप इसमें आपने ये मार्बल्स कंचे डाले तो कुछ जगह इन्होंने घेर ली जगह तो पानी को भी चाहिए, तो पानी क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और कोई भी चीज़ वाटर को डिस्प्लेस इसलिए करती है अपनी जगह बनाने के लिए, और जितना वो स्पेस लेती है, पानी को डिस्प्लेस करती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। यहाँ से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कि वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जितना पानी डिस्प्लेस करेगी वो उसके ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। या आप 9th क्लास में पढ़ेंगे साइंस में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। वैसे वहाँ पर थोड़ा डिटेल में है, बट चीज़ यही है, जितना भी कोई चीज़ पानी डिस्प्लेस करती है वो उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। ये लाइन जो मैंने अभी बताई है इसको याद रखना, बस इतना ही इसमें ये पूरी एक्टिविटी में बताना चाह रहे हैं। योर मेजरिंग ग्लास, अब आपको आपका मेजरिंग ग्लास दिया हुआ है। नाउ मेक अ ग्लास, मेक अ गेस, कोई थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन्स विल बी मोर देन और लेस देन 10 मार्बल्स। 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स होंगे उनका वॉल्यूम 5 मार्बल से, यानी कि 5 कंचों से कम होगा या ज़्यादा होगा? तो आई थिंक लेस होगा। कंचे थोड़े से मोटे होते हैं, थिक भी होते हैं, वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। कॉइन थोड़ा सा पतला होता है, वो थोड़ा सा कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। गेस द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दिस, इनका लगभग वॉल्यूम गेस करिए। अ बॉल, एक बॉल लगभग कितने कंचों के बराबर होगी? अब बॉल डिपेंड करता है कितनी बड़ी है। आई थिंक 4 to 5। इरेजर लगभग 2। लेमन लगभग आई थिंक अगेन 4 to 5, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आई थिंक 5 मार्बल्स के इक्वल तो होगी ही। पेंसिल ऑलमोस्ट कितने मार्बल्स के इक्वल उसका वॉल्यूम होगा? 3 अराउंड। पटाटो को होगा एटलीस्ट 7 मार्बल्स, 7 to 10, डिपेंड करता है कितना बड़ा आप पोटैटो लेते हैं, तो उसका 7 to 10 मार्बल्स के बराबर वॉल्यूम होगा। नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। 35 मार्बल्स को यूज़ करके अपना खुद का मेजरिंग ग्लास बनाओ। टेक अ वाटर
टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लीजिए एंड लेवल वहाँ पे 0 मेजर कर लीजिए। मान लीजिए आपने इतना पानी लिया, जहाँ तक पानी है वहाँ पर 0 लिख लीजिए। देन पुट 5 मार्बल्स एंड मार्क द लेवल एज 5m, 5 उसमें डालिए 5 मार्बल, और जहाँ तक पानी बढ़े वहाँ तक लिख के 5m लिख दीजिए। फिर उसमें 5 और डालिए, फिर उसमें वहाँ पर 10m लिख दीजिए, 5 5 ऐसे करके ये आपका एक मेजरिंग ग्लास बन जाएगा। नाउ पुट ईच थिंग्स इन द मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेस। अब हर एक चीज़ उसमें डालिए जो आपको बताई गई थी ऊपर। लेमन बताया था आपको, इरेजर बताया था आपको, जहाँ पर आपने गेस किया था लगभग कितने के बराबर होगा, और आपको पोटैटो बताया था, एंड देन पेंसिल। और देखिए कि एक्चुअली में कितने उसके बराबर वो है, वो चीज़ कितना पानी को, कितने पानी को डिस्प्लेस कर रही है। ओके, तो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। अब इसमें अलग अलग बच्चों का अलग अलग आएगा, क्योंकि कोई छोटा लेमन लेगा, बड़ा लेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं विच हैज़ मोर वॉल्यूम। यहाँ तक का जितना मैंने पढ़ाया आपको सिर्फ एक कुछ स्टेटमेंट के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज आपको दी हुई है विच यू हैव टू परफॉर्म योरसेल्फ। आगे आते हैं विच हैज़ मोर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स इन ml। क्या तुम मुझे 6 मार्बल्स, 6 कंचों का वॉल्यूम ml में बता सकते हो, मिली लीटर में। तो आई थिंक 7 ml होगा अप्रॉक्स। एक मार्बल 1 ml से थोड़ा सा ज़्यादा होता होगा। येस, वी कैन मेक अ मेजरिंग बॉटल। हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, हम एक मेजरिंग बॉटल बना सकते हैं। इन क्लास 4 यू मेड अ मेजरिंग बॉटल फॉर 250 ml। 4th क्लास में आपने 250 ml की एक मेजरिंग बॉटल बनाई भी थी। कैन यू थिंक ऑफ वेज फॉर मेकिंग अ मेजरिंग बॉटल विच कैन मेजर 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो कि किस तरीके से आप 10 ml ये सब बना सकते हो। तारिक एंड मौली मेड देयर मेजरिंग बॉटल। तारिक और मौली ने देखिए इंजेक्शंस की हेल्प से, क्योंकि इंजेक्शन में ये होता है, इससे अपनी मेजरिंग बॉटल बना ली है। कहीं आप देखिए जो दवाई के ढक्कन होते हैं जिनसे आप दवाई पीते हैं, थोड़े से बड़े आते हैं ट्रांसपेरेंट ढक्कन, उनमें भी ये मेजरमेंट का लिखा होता है, उससे भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपका 10 ml का वो ढक्कन है, तो एक ढक्कन पानी डालिए, जहाँ तक पानी का लेवल आया है वहाँ तक 10 ml लिख लीजिए, फिर दूसरा डालिए वहाँ पे 20 लिख लीजिए, तीसरा, इस तरीके से करके आप उससे भी बना सकते हैं। कई बॉटल्स भी आती है, या फिर आपके पास अगर स्टैंडर्ड कोई वो है उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये एक मैंने बता दिया, जैसे इंजेक्शन का है ऐसे आपका जो मेडिसिन वाली जो बॉटल का जो कैप होती है उससे भी आप बना सकते हैं। मॉली यूज्ड एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल। देखिए मॉली ने खाली एम्प्टी मेडिसिन बॉटल यूज़ की है। इट टुक 5 ml वंस इन माई इंजेक्शन। मेरे इंजेक्शन में एक बार में 5 ml आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आई फिल्ड इट ट्वाइस, मैंने 2 बार इसको भरा। टू मार्क 10 ml ऑन माई बॉटल, और अपनी बॉटल पे 2 बार भर के इसमें डाला, और जहाँ तक पानी का लेवल राइज हुआ वहाँ पे 10 ml लिख दिया। आई यूज़ दिस बॉटल विच मेजर 10 ml। मेरे पास ये छोटी सी बॉटल है, इसमें 10 ml आता है। टू मेक माई मेजरिंग बॉटल, मैंने ये मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए यूज़ किया है। मॉली यूज्ड हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन। मॉली ने अपनी मेजरिंग बॉटल को अब यूज़ किया 5 रुपये के कॉइन का वॉल्यूम बताने के लिए। शी फाउंड दैट, और उसको ये पता लगा 9 5 रुपी कॉइन्स पुशेज अप 10 ml ऑफ वाटर, कि जब उसने 9 5 ml के कॉइन्स डाले, 9 कॉइन्स डालने पे 10 ml पानी ऊपर आया। सो यू कैन ऑल्सो यूज 9 5 रुपी कॉइन्स टू मेक योर ओन मेजरिंग बॉटल। गो अहेड। अब आपके पास अगर 5 का सिक्का है तो आप खुद की वो बना सकते हैं, बॉटल बना सकते हैं 9 5 रुपी कॉइन से, कि किस तरीके से आप उसमें पहले बॉटल लीजिए, पानी लीजिए, उसके बाद 9 वो डालिए उसमें, जहाँ तक पानी राइज होगा वो 10 ml होगा आपका। ये इसने बता दिया है कि 9 5 के जो सिक्के होते हैं वो आपके 10 ml के होते हैं। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स। ये आई थिंक हम पहले कर भी चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 ml है ना, 7 ml होता है 6 मार्बल्स का वॉल्यूम। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपी कॉइन्स अगर आप लेंगे तो कितने ml वॉल्यूम आएगा। 1 रुपी कॉइन 16, आई थिंक 1 रुपये का कॉइन लगभग 1 के बराबर ही होता होगा, तो ऑलमोस्ट 16 15 17 इतना ही आएगा। 17 ml लिख देते हैं अप्रॉक्स। नाउ सॉल्व इट इन योर माइंड। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल्स, 24 मार्बल्स का वॉल्यूम अप्रॉक्स 27 28 इतना आता है ml। द वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपी कॉइन्स, अगर 32 1 रुपी कॉइन आप लेते हैं तो उनका वॉल्यूम 34 35 अप्रॉक्स आएगा। मॉली पुट 5 रुपी कॉइन्स इन द मेजरिंग बॉटल। हाउ मेनी कॉइन्स हैज शी पुट इन इफ 30 ml वाटर इज पुश्ड अप। हमने देखा था कि मॉली ने 5 रुपी कॉइन्स यूज़ किए हैं। उसने ये कहा कि 10 ml के लिए, देख लेते हैं उसने कितने कॉइन्स डाले थे। 10 ml के लिए उसने 9 कॉइन्स डाले थे 5 रुपी के। तो आप बताइए कि 30 ml के लिए कितने डाले होंगे। इजी क्वेश्चन है। 10 के लिए 9, तो 30 के लिए कितना, यानी कि 3 टाइम्स पानी बढ़ाना है, तो कॉइन भी 3 टाइम्स करिए। 9 3 27, तो 30 ml के लिए 27,
नाउ 60 पूछ रहा है, 30 का डबल होता है 60, 24 का डबल होता है 48, दिस इज 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 मार्बल्स, ये आप लिख लीजिएगा 48 मार्बल्स एज पर मोली ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये बता रहे हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट गेस एंड देन यूज योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम इन ml ऑफ सम अदर थिंग्स। अब कुछ और चीज़ें आप लीजिए और मेजर करिए उनका वॉल्यूम, पहले गेस करिए और उसके बाद देखिए कि आपकी मेजरिंग जो बॉटल आपने बनाई है उससे कितना आता है। घर की कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे कि आप मैच बॉक्स ले सकते हैं, खाली माचिस का जो डब्बा होता है, उसके बाद आप बॉटल ले सकते हैं कोई छोटी सी घर की, है ना, उसके बाद आप शार्पनर ले सकते हैं, इरेजर ले सकते हैं अपनी पेंसिल बॉक्स से अगर लेना चाहे तो, है ना, कंपास ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें लेके आप मेजर करिए कि किसका कितना आता है, पहले सोचिए कितना बढ़ेगा और उसके बाद आप मेजर करेंगे। हाउ मैनी कैन लिफ्ट इन फिट इन, कितना फिट हो सकते हैं इसमें। एक आपके पास एक क्यूब शेप का ये है, 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर हाइट है और 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। दिस इज अ क्यूब हुज साइड आर 1 सेंटीमीटर ईच। क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है, सभी 1 सेंटीमीटर है। सी योर मैथ मैजिक बुक इज 1 सेंटीमीटर हाई। देखिए आपकी जो मैथ मैजिक की बुक है वो 1 सेंटीमीटर बड़ी है। सो गेस हाउ मेनी सच सेंटीमीटर्स क्यूब विल टेक अ सेम स्पेस एज योर मैथ मैजिक बुक। सो आप अपनी बुक को अगर मेजर करेंगे मैथ मैजिक की बुक को, तो योर बुक इज 26 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाइट उतनी है उसकी, और विड्थ में अगर आप देखेंगे, ब्रेथ में अगर आप देखेंगे तो वो 20 सेंटीमीटर है। मेजर कर लीजिए आप ब्रेथ में, तो कितने क्यूब्स उसके ऊपर रखे जाएंगे। ये जो क्यूब है इसकी एक साइड का एरिया दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 by 1 का है, और आपकी बुक का एरिया कितना है, बुक का एरिया होगा 26। ये कंप्लीट क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे, एरिया ऑफ बुक इज इक्वल्स टू 26 इंटू 20, 26 2 जार 52, 520, तो 520 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह घेरता है रखने पर, तो यानी कि 520 क्यूब्स जो हैं वो उसके ऊपर रखे जाएंगे। ओके, ये आपका आंसर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, नाउ यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करने हैं। माई मैथ मैजिक बुक इज अबाउट 26 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर क्यूब्स, 26 सेंटीमीटर क्यूब्स विल फिट इट्स along its length and about 20 सेंटीमीटर वाइड, तो 20 क्यूब्स क्या करेंगे उसके विड्थ के अलॉन्ग आएंगे। सो 520 सेंटीमीटर क्यूब्स टोटल उसको फिल करेंगे आपकी मैथ मैजिक की बुक को। नाउ इफ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज इन वन लाइन देन हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी। अगर ये सारे के सारे क्यूब्स आप एक लाइन में रख दे ऐसे, तो बताइए कि वो लाइन कितनी लंबी होगी। 520 सेंटीमीटर्स लंबी होगी, क्योंकि 520 क्यूब्स है, ये एक साइड 1 है, तो 1 + 1 520 टाइम्स आप करेंगे। ओके, प्रैक्टिस टाइम। अ स्टेज एक प्लेटफॉर्म है, इज मेड विद 5 मैथ मैजिक बुक, 5 मैथ मैजिक की बुक को मिला के वो बनाया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज सेम एज डैश सेंटीमीटर क्यूब्स। एक बुक का एरिया हमने देखा कि 520 है, 520 बुक्स जो क्यूब्स हैं वो एक उसमें रखे जाते हैं, तो 520 इंटू 5 दैट मीन्स 5 zeros are 0, 5 2s are 10, 0 1 कैरी, 5 5 25 + 1 26, 26 सेंटीमीटर का पूरा वो होगा और उसमें 26 आपके क्यूब्स रखे जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सेम एज 2600 सेंटीमीटर क्यूब्स। एक बुक अगर 520 की है तो 5 बुक्स 2600 की होगी। गेस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स इन सेंटीमीटर क्यूब्स। अब इन चीज़ों के वॉल्यूम गेस करने हैं आपको, लगभग कितने होंगे। फर्स्ट इज अ मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स का होगा ऑलमोस्ट आई थिंक 24 सेंटीमीटर क्यूब्स। ज्योमेट्री बॉक्स आपका है, डिपेंड करता है बड़ा है छोटा है, लेकिन अप्रॉक्स आई थिंक 90 to 100 हो जाएगा। आप जो भी लिखना चाहे, बड़ा अगर ज्योमेट्री बॉक्स है तो 100 लिख दीजिए, छोटा है तो 90 लिख दीजिए। इरेजर तो बहुत छोटी होती है, इरेजर का होगा अप्रॉक्स आई थिंक 2 हो सकता है, 211 सेंटीमीटर के आपके वो रखे जाए, नहीं आई थिंक 3 to 4, 3 से 4 सेंटीमीटर क्यूब होगा आपका। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई थिंक मैच बॉक्स प्ले एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डू इन अनदर वीडियो। जो सेकेंड वीडियो आएगी बाकी टॉपिक्स हम उसमें कवर करेंगे, पार्ट 1 में इतना ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।